एफएचएस का मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा देख लेते हैं, बड़ा ज़रूरी है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, ये किस पीरियड के लिए, 2019 से लेके 21 तक का, ठीक है। एनएफएचएस 6 आएगा आपका 2023 से लेके 24 तक का, ठीक। देखिए इसका डेटा ये इकोनॉमिक सर्वे में भी आया था। टोटल फर्टिलिटी रेट इसके हिसाब से 2 हो चुका है। एसआरएस के हिसाब से अभी भी 2.1 है, ये ध्यान रखना है। एसआरएस का अलग डेटा है, ये पूछा जाएगा क्वेश्चन में, स्पेसिफिकली लिखा होगा कि एनएफएचएस 5, ठीक है। सेक्स रेशियो एट बर्थ, जन्म के समय जो ये लिंग अनुपात होता है, ये पिछले 5 सालों का देखा गया है, 929 है ये, ठीक है। ध्यान रखना ये चीज़। सेक्स रेशियो एट बर्थ की बात करें अगर आप, तो 3 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे 900 से भी कम है ये। वो कौन कौन से हैं? गोवा है, और हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना है, और सिर्फ त्रिपुरा ऐसा राज्य है जहाँ पे सेक्स रेशियो एट बर्थ 1000 से ज़्यादा है। त्रिपुरा में कितना है? 1028 है सेक्स रेशियो एट बर्थ। हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है, आप देख सकते हैं। ये थोड़ा इंग्लिश वाले को जूम कर लेते हैं थोड़ा अच्छे से दिखाने के लिए। आईएमआर कितना हो चुका है एनएफएचएस 5 के हिसाब से? 35.2। लेकिन ये एसआरएस का जो अक्टूबर 2021 का बुलेटिन था उसके हिसाब से कितना है? 30 है। एसआरएस वाले डेटा बताया था, ध्यान रखना। अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट है 41.9। इंस्टीट्यूशनल बर्थ हो चुका है 88.6। प्रेग्नेंट वुमेन 15 से 49 तक जो एनेमिक है 52.2% है। और पॉपुलेशन जो कि हाउस होल्ड मतलब इम्प्रूव्ड सैनिटेशन फैसिलिटी में रह रहे हैं 70.2%। और ऐसे हाउस होल्ड जो क्लीन फ्यूल को यूज़ कर रहे हैं 58.6%। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं डेटा एनएफएचएस 5 के हिसाब से जो टोटल सेक्स रेशियो है इंडिया का, ये कितना हो चुका है? 1020। ये सेक्स रेशियो इंडिया में कैसे मतलब कैलकुलेट कैसे करते हैं कि भैया 1000 पुरुषों पे कितनी महिलाएं हैं, उससे सेक्स रेशियो कैलकुलेट करते हैं। एनएफएचएस ये 5 वाला 2019 से 21 तक का जो डेटा है ये बता रहा है कि इंडिया में सेक्स रेशियो 1020 हो चुका है, ठीक है। और ये अभी तक किसी भी एनएफएचएस का हाईएस्ट सेक्स रेशियो है ये, जिसने दिया है जो डेटा के हिसाब से, ठीक है। अर्बन में 985 है, रूरल में 1037 है। रूरल में सेक्स रेशियो ज़्यादा है, ध्यान रखें। सेक्स रेशियो एट बर्थ लास्ट 5 सालों का अगर आप देखेंगे 929 है, ठीक है। रूरल में 931 है और अर्बन में 924 है। पॉपुलेशन ऐसे जो कि 15 साल से कम है उनका परसेंटेज कितना है? 26.5% है। रूरल में कितना है? 28.1%। 2005-6 का जो एनएफएचएस था उसने बताया था ये सेक्स रेशियो कितना? 1000, यानी कि जितनी महिलाएं उतने पुरुष। ये क्या बता रहा था मैं? 2000 ये जो 5-6 का एनएफएचएस था उसमें 1000 बताया गया था सेक्स रेशियो, यानी कि जितनी महिलाएं उतना पुरुष। अभी भी ये जो सेक्स रेशियो एट बर्थ है ये कम है यूपी में, हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में, बिहार में, दिल्ली में, और आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, उड़ीसा में और महाराष्ट्र। ये जो अंडर 15 पॉपुलेशन है इसका शेयर 2015-16 वाले एनएफएचएस में कितना था? 28.6% था। तो वहाँ से घट के ये रह गया है 26.5%, ये ध्यान रखना। फिर ये एक इम्पॉर्टेंट डेटा ये है कि टोटल फर्टिलिटी रेट ये अब हो चुका है एनएफएचएस 5 के हिसाब से 2.0, ठीक है। ये एसआरएस के हिसाब से अभी भी 2.1 है, ये जरूर ध्यान रखना। और टीएफआर की अगर आप बात करें तो टीएफआर ग्रामीण लेवल पे अभी भी 2.1 है इसमें एनएफएचएस के हिसाब से, ठीक है। शहरी एरिया में टीएफआर जो है कम हो गया है, ये अर्बन में 2015-16 में ही जो है रिप्लेसमेंट लेवल से कम हो गया। फिर आईएमआर की बात करें अगर आप, तो आईएमआर इस समय कितना है? 35.2 है, ये एनएफएचएस 5 के हिसाब से है, ठीक है। और अगर आप देखेंगे अर्बन एरिया में कितना है ये? 26.6, और रूरल एरिया में यानी ग्रामीण एरिया में ज़्यादा है 38.4। ये अनीमिया की भी यहाँ पे बात करी गई है। ये ओवरऑल मतलब सारांश इसका ये है अनीमिया का कि भैया ये पुरुषों में कम हुई है, ठीक है, और महिलाओं और बच्चों में अभी भी स्थिति काफ़ी जो है गंभीर है, बदतर है। और केरल को छोड़ के बाकी सभी राज्य अनीमिया में अगर आप देखें तो गंभीर हालत में है, गंभीर श्रेणी में है ये, ठीक है, ये ध्यान रखिए। ये टीएफआर आप देख सकते हैं ऑल इंडिया का 2.0 है। एसेक्स रेशियो एट बर्थ 929 है। सबसे ज़्यादा स्टेट में अगर आप देखेंगे 3 है बिहार का, और सेक्स रेशियो बिहार का कितना है? सेक्स रेशियो एट बर्थ 908। एमपी का ये 2.0 है टीएफआर, और एमपी का एसआरबी कितना है? 956। यूपी का ये इसके हिसाब से टीएफआर 2.4 है, लेकिन एसआरएस के हिसाब से अभी भी 2.9 है। और
जो यूपी का ये सेक्स रेशियो एट बर्थ 941 है, उत्तराखंड का ये TFR है 1.9 और सेक्स रेशियो एट बर्थ है 984। सिक्किम का ये स्टेट्स में लोवेस्ट है TFR 1.1 और अगर आप देखें सिक्किम का ये सेक्स रेशियो एट बर्थ 969 है। त्रिपुरा का ये TFR है 1.7 और सेक्स रेशियो एट बर्थ हाईएस्ट है 1028। गोवा का ये सेक्स रेशियो एट बर्थ 1.3 है और स्टेट्स में अगर देखेंगे तो ये सबसे कम है 800। ये जो सेक्स रेशियो एट बर्थ है गोवा का वो सबसे कम है स्टेट्स में 838। ठीक है। दादर एंड नागर हवेली का ये TFR कितना है 1.8 और ये लोवेस्ट है यूनियन टेरिटरी में, और जो इसका सेक्स रेशियो एट बर्थ है 817 ये यूनियन टेरिटरी में लोवेस्ट है। अंडमान निकोबार का TFR है 1.3 लोवेस्ट है ये यूनियन टेरिटरी में TFR में, और लद्दाख का अगर देखें TFR कितना है 1.3 है, और लद्दाख का जो सेक्स रेशियो है वो हाईएस्ट है सेक्स रेशियो एट बर्थ ये यूनियन टेरिटरी कैटेगरी में। ये जो टेबल देख रहे हैं आप, ये टेबल TFR और ये जो है सेक्स रेशियो एट बर्थ के लिए बनाई गई है, ये इंपॉर्टेंट डेटा लिखा गया है। ठीक, एक बार देख लीजिएगा इसको। तो भैया इंडिया का फर्टिलिटी रेट 2.2 से 2 हो गया है और कह रहे हैं कि भैया काफ़ी सारे प्रोग्रेस करी, हमने पॉपुलेशन कंट्रोल मेज़र लिए थे। इसमें और भी चीज़ें हैं काफ़ी सारे, बहुत सारा डेटा आया था, इंपॉर्टेंट वाला मैं बता रहा हूँ। ये मैं पहले बता चुका हूँ भैया। सेक्स रेशियो जो टोटल, देखिए जहाँ सेक्स रेशियो लिखा होगा वहाँ मतलब टोटल की बात हो रही है, और सेक्स रेशियो एट बर्थ लिखा होगा तो इसका मतलब है कि जन्म के समय जो लिंगानुपात की बात कर रहे हैं। ठीक, तो 2005-6 में कितना था ये 1000 था, मतलब महिलाओं का जो प्रोपोर्शन था पूरा पुरुषों के बराबर था। TFR में अभी हमने देखा NFHS के हिसाब से कितना था 2.0 था, और ये इसके हिसाब से बता रहे हैं कि केवल इंडिया में 5 ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे जो रिप्लेसमेंट लेवल होता है 2.1, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, और ये इससे ज़्यादा सिर्फ 5 राज्यों में है NFHS 5 के हिसाब से। वो कौन कौन से राज्य हैं? बिहार, मेघालय, यूपी, झारखंड और मणिपुर। ओवरऑल जो CPR होता है कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिविलेंस रेट, ये भी बढ़ा है 54% से बढ़ के हो गया है 67%। फैमिली प्लानिंग में देखें तो मतलब सबसे ज़्यादा जो इंक्रीज़ किया है गोवा और बिहार ने किया है, इसीलिए बिहार का TFR भी घटा है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है। इंस्टीट्यूशनल जो बर्थ होते हैं अभी तक 79% हो रहे थे और अब ये होने लगे हैं कितना 89% इंस्टीट्यूशन डिलीवरी, ये ज़रूर ध्यान रखना। ठीक है, और ये इवन पुडुचेरी तमिलनाडु में तो हाईएस्ट है, करीबन 100% है, और बाकी 7 स्टेट में ऐसे हैं जहाँ पे अभी भी 90% से ज़्यादा है। और इवन जो रूरल एरिया है, जो ग्रामीण एरिया है, वहाँ भी 87% जो बर्थ है वो इंस्टीट्यूशन मतलब ये हॉस्पिटल में होते हैं जाके। ठीक है, ये एक ज़रूर ध्यान रखिएगा। और अर्बन एरिया में 94% है। ठीक है, और ये जो इंस्टीट्यूशनल बर्थ है ये सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ कहाँ पे हुआ है? ये 27% से इंक्रीज़ हुआ है अरुणाचल प्रदेश में। ये एकदम से अलग से क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना ही। ये और भी कुछ डेटा आया है, काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ ये बाल पोषक जो संकेत हैं वहाँ काफ़ी सारा कह रहे हैं सुधार हुआ है। स्टंटिंग हो गई, चाहे वो वेस्टिंग हो गई और चाहे वो कम वजन वाले बच्चे हो गए, इनका प्रोपोर्शन घटा है। एक चीज़ लेकिन यहाँ पे बढ़ी है, वो क्या है कि अधिक वजन वाले बच्चे, ज़्यादा मोटे बच्चे जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। वो 2.1% से बढ़ के 3.4% हो गए हैं। लोगों के बच्चों को खूब खाना मिल रहा है, मतलब कुल मिला के। तो ये अधिक वजन वाले बच्चे, ओबेसिटी मतलब जो है बच्चों में इंक्रीज़ हो रही है। स्टंटिंग और जो वेस्टिंग है और कम वजन वाले जो बच्चे हैं वो घटे हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये सब यहीं ये लिखा हुआ है पूरा। यहाँ तक डेटा तो बहुत सारा दिया है, एक बार देख लीजिए, जितना याद रह पाए उतना बढ़िया है। ऐसी महिलाएं जिनका सेविंग अकाउंट है उनका परसेंट बढ़ा है, 79% हो गया है लास्ट 4 सालों में। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि जो क्लीन कुकिंग फ्यूल यूज़ करने वाले हैं उनका भी परसेंटेज बढ़ा है, 59% हो गया है। सैनिटेशन फैसिलिटी बढ़ी हैं, 70% हो गई है। हैंड वॉशिंग फैसिलिटी बढ़ी है, ये भी जो है बढ़ गई है। इम्यूनाइजेशन जो होता है, जो टीकाकरण होता है, वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है और ये 62% से लेके बढ़ के ये हो गया है करीबन 76% तक हो गया है। तो ये ज़रूर ध्यान रखो। ये एक्चुअली 76 पॉइंट समथिंग है, तो भैया ये जो वैक्सीनेशन है ये 62% से बढ़ के करीबन 77% हो गया है, ये भी ध्यान रखना। फुल वैक्सीन कवरेज अगर आप देखें जो जितने भी बच्चे हैं तो 57% नागालैंड से लेके दादर एंड नागर हवेली दमन दीव में 95% तक है। तो हाईएस्ट वैक्सीनेशन
ओवरऑल स्टेट और यूनियन टेरिटरी में किसका है? दादर नागर हवेली और दमन दीव का। और स्टेट वाइज हाईएस्ट वैक्सीनेशन किसका है? उड़ीसा का है 91%। ध्यान रखना, मतलब ये सबसे ज़्यादा टीकाकरण की बात हो रही है, उसी को बोलते हैं ये इम्यूनाइजेशन या फिर वैक्सीनेशन। एक दो और डेटा है इसका कि भैया बच्चों के स्तनपान में ये सुधार हुआ है एनएफएचएस के डेटा के हिसाब से। महिला सशक्तिकरण संकेतक में सुधार हुआ है, ठीक है। ओवरऑल इम्प्रूवमेंट हुआ है एसडीजी इंडिकेटर्स में, और ये सभी राज्यों में और यूनियन टेरिटरी में हुआ है। एक और चीज़ है कि भैया जो मैरिड वुमेन का डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन बढ़ा है, तो महिलाओं का जो ये डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन बढ़ा है, ये किस तरह से है? ये 80% लद्दाख से लेके 99% तक ये नागालैंड और मिजोरम में है, ठीक है। जो महिलाओं के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस होता है उसमें बिल्कुल मार्जिनली वो थोड़ा सा कम हुआ है। वो 2015-16 में कितना था? 31.2% से घट के 29.3% हो चुका है 2019 से 21 में। अगर ये क्वेश्चन पूछेंगे कि कम्युनिटी वाइज किस कम्युनिटी का फर्टिलिटी रेट जो है सबसे ज़्यादा घटा है, तो वो मुस्लिम्स हैं। मुस्लिम्स का फर्टिलिटी रेट इसमें शार्पेस्ट डिक्लाइन आया है, तो ये एक ज़रूर याद रखिएगा। कुछ और डेटा कह रहे हैं कि 2000 ये जो 23-24 में एनएफएचएस 6 वाला लेंगे, उसमें और भी कुछ डेटा लेंगे। इस बार क्या अडॉप्ट करेंगे ये लोग? अर्बन फ्रेम सर्वे भी लेंगे इसमें, और कुछ और कई सारी चीज़ें, मतलब नए डेटा निकल के आएंगे। बस इतना ही है एनएफएचएस का डेटा। जो इम्पोर्टेंट वाला था वो मैंने सारा बता दिया आपको, ठीक है। इसकी समरी कोई अगर देना चाहे तो ज़रूर यहाँ पे वीडियो में कमेंट करके दीजिएगा। मेन है टीएफआर, आईएमआर और सेक्स रेशियो एट बर्थ, ध्यान रखना ये चीज़। अच्छा चलिए, अब सबसे जल्दी से बताइए, सेक्स रेशियो एट बर्थ ओवरऑल सबसे ज़्यादा किसका है और यूपी का कितना है? ये सब मैं बता चुका हूँ। टीएफआर इंडिया का कितना है, सबसे ज़्यादा किसका कितना है, सबसे ज़्यादा मतलब किस स्टेट का है, और यूपी का कितना है? जल्दी कमेंट करके बताइए। और आईएमआर कितना है टोटल इस रिपोर्ट के हिसाब से, इंडिया का कितना है? आईएमआर की अगर आप बात करें, ये वाला डेटा शायद छूट गया है। एनएफएचएस 5 में आईएमआर मार्जिनली डिक्लाइन हुआ है। और कौन सा स्टेट ऐसा है जहाँ पे सबसे ज़्यादा आईएमआर जो है डिक्रीज़ हुआ है? वो है असम, ठीक है। असम का पहले 48 था आईएमआर, और वो घट के कितना हो गया? 32। और आईएमआर सबसे ज़्यादा कितना किसका है, मतलब किस राज्य का है एनएफएचएस 5 के हिसाब से? तो भैया आईएमआर सबसे ज़्यादा एनएफएचएस 5 के हिसाब से है बिहार का, 47 है। ध्यान रखना, एसआरएस के हिसाब से जो आईएमआर है ये अलग है, वो किसका है? वो एमपी का है। लेकिन एनएफएचएस के हिसाब से आईएमआर सबसे ज़्यादा किसका है? बिहार का है। और ये जो एनएफएचएस 5 है इसके हिसाब से टीएफआर भी सबसे ज़्यादा किसका है? बिहार का ही है। ये आईएमआर का डेटा एक्चुअली 17 स्टेट का ही आया है, तो बाकी स्टेट का है नहीं। इतना बस आप समझ लीजिए, एनएफएचएस 5 के हिसाब से जो आईएमआर है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, वो सबसे ज़्यादा किसका है? बिहार का है, 47, ठीक है। तो ये एनएफएचएस 5 कंप्लीट हुआ अब।